भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मावरत से दहशतगर्द कार्रवाइयां फिर बेनकाब हो गई। भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मावरत फ्राहम करती हैं। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब हो गई। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मावरत से दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मावरत फ्राहम करती हैं और इसके साथ हमलों की मनसूबाबंदी, तरबियत और असलह भी देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बरादर मुल्क ईरान का दौरा करके दिली खुशी हुई। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर के साथ तजारती सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है। मरकजी रवेद हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया है। चेयरमैन मरकजी रवेद हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा यकम ज़िलहज 29 मई को होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत बने 27 बरस बीत गए। आज से 27 साल पहले आज ही के दिन वतन अजीज ने इस्लामी दुनिया में एक नई तारीख रकम की थी, जिसे यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी जौहरी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया था। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के इलाके चाग में एक के बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके जौहरी कुव्वत होने का तारीखी ऐलान किया।